नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं वेस्टर्न रेलवे का राजकोट डिवीजन में स्टेशन मास्टर का एग्जाम हुआ है। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है। 9 मार्च 2024 को इसका एग्जाम हुआ है स्टेशन मास्टर के लिए। उसका हल प्रश्न पत्र मैं लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट अवश्य करें दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बीपीएससी ब्लॉक उपकरण को रीसेट करते समय स्टेशन मास्टर किसका आदान प्रदान किया जाता है? किसका आदान प्रदान करते हैं? तो पीएन, मेमो, टोकन, मनी। तो पीएन यानी प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान दोनों स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। दो इंजन एक साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो किसको प्रस्थान प्राधिकार दिया जाएगा? यानी कि मल्टी इंजन है तो मल्टी इंजन में प्रस्थान प्राधिकार किसको दिया जाएगा? तो फर्स्ट लोको जो रहेगा उसको दिया जाए, जो आगे वाला है उससे दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है, फर्स्ट लोको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्टेशन मास्टर को ब्लॉक उपकरण पर 6 पॉज 3 का संकेत मिलता है, इसका मतलब क्या है? 6 पॉज 3 क्या होता है? ट्रेन पार्टिंग, ट्रेन डिवाइडिंग। आंसर ऑप्शन ए है, ट्रेन पार्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। पेपर लाइन क्लियर टिकट स्टेशन मास्टर द्वारा कितने समय तक संभाल कर रखा जाएगा? इसे कितने दिन तक रखा जाएगा? तो यह जो है पेपर लाइन क्लियर टिकट है वह 12 महीने तक के लिए रखा जाता है। जितने भी वर्किंग रूल्स से संबंधित है वह सभी 12 महीने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यदि स्टेशन से रन थ्रू पास होती गाड़ी में स्टेशन मास्टर को गाड़ी विभाजन दिखाई देता है तो अगले स्टेशन पर कौन सा बेल कोड प्रेषित किया जाएगा? यानी कौन सा बेल कोड दिया जाएगा? गाड़ी विभाजन है, ट्रेन जो है पार्ट हो गया, विभाजित होकर चल रहा है, टुकड़ों में चल रहा है, यानी उस समय पर क्या होगा? 6 पॉज 3 बेल बिट दिया जाएगा। ऊपर वाला है वही सेम क्वेश्चन इसमें भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कोदनूर ब्लॉक उपकरण में ब्लॉक सेक्शन में स्थित साइडिंग की कुंजी को प्रेषित करने के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा कौन सा बटन संचालित किया जाएगा? तो उसमें नॉर्मल रिवर्स स्विच होता है, कैंसिल स्विच होता है, एससी के होता है और एसएच के होता है। तो यहाँ जो है एससी के स्विच को प्रेस किया जाएगा और फिर जो है साइडिंग की निकाला जाएगा। एसएच के से क्या होता है? शंट की निकलता है। नंबर 1। बीपीएससी ब्लॉक उपकरण गाड़ी आने पर ब्लॉक यंत्र विफल हो जाता है यानी खराब हो जाता है तो अगली गाड़ी का संचालन स्टेशन मास्टर किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ जो है आंसर दिया गया है पीएलसीटी, T393B, नन, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ क्या होगा? पीएलसीटी सिंगल लाइन रहेगा तो पीएलसीटी होगा, और जब डबल लाइन है तो T393B और उस पर जो है अगले स्टेशन का प्राइवेट नंबर, यह जो है प्राधिकार प्राधिकार प्रस्थान प्रदान के रूप में दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो है हमारे हिसाब से बहुत आंसर होना चाहिए, बोथ ए एंड बी, दोनों तरह से गाड़ियों का संचालन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक विद्युत उपकरण जो ट्रैक पर दिए गए दो बिंदुओं पर लगाया जाता है यानी 2 पॉइंट पर लगाया जाता है, आने वाले एक्सल और बाहर जाने वाले एक्सल को गिनकर यह सिद्ध करता है कि उक्त स्टेशन के बीच ट्रैक का खंड स्पष्ट है या भरा हुआ है, यह कहलाता है। उसे क्या कहा जाता है? मतलब ऐसे जो है एक ऐसा उपकरण है जो कि लाइन के दोनों ओर से लगाया जाता है और एक्सल को गिनता है, वो क्या होता है? एक्सल काउंटर होता है। आंसर ऑप्शन ए है, एक्सल काउंटर का परिभाषा ही दिया गया है। आंसर ऑप्शन ए है, एक्सल काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पिछले स्टेशन से प्राप्त खतरा सिग्नल की एंट्री स्टेशन मास्टर द्वारा कहाँ किया जाएगा? तो स्टेशन मास्टर के द्वारा खतरा संकेत ब्लॉक उपकरण पर उपलब्ध होता है, मिलता है तो वह टीएसआर में एंट्री करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यूएफएसबीआई का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया, एब्रिविएशन इसका पूछा गया है। इसको फुल फॉर्म में यूएफएसबीआई तो इसका होता है यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस। ध्यान रखना है कि ब्लॉक इंटरफेस, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखना है, यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंटरफेस। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। गाड़ी दुर्घटना में मारे गए यात्री के निकटतम संबंधी को कितने अनुग्रह राशि दी जाएगी? तो एक्स ग्रेशिया, कोई भी पैसेंजर अगर पैसेंजर जो है वह डेड हो जाता है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है उसमें डेड हो जाता है, तो उसके जो रिलेटिव रहते हैं उसको कितना दिया जाएगा? तो वह 5 लाख इसके अनुग्रह राशि दी जाएगी। आंसर ऑप्शन सी है, 5 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस परिस्थिति में अंतिम रोक सिग्नल को विफल नहीं माना जाएगा? विफल माना जाएगा नहीं पूछा गया, विफल नहीं माना जाएगा, यानी कब उसे फेल नहीं माना जाएगा? लाइन क्लियर मिला हो परंतु सिग्नल ऑफ नहीं हो रहा हो। दूसरा है, यह तो इस समय में क्या होगा? फेल माना जाएगा, उसे विफल माना जाएगा। सिग्नल को नियंत्रित करने वाला ट्रैक सर्किट खराब हो, सिग्नल के जो ट्रैक सर्किट है उसका जो है खराब है, यानी डेंजर है या फिर ड्रॉप है, ऑक्युपाइड है, तो उस समय पर जो है उसे खराब माना जाएगा। गाड़ी पास होने पर सिग्नल वापस ऑन नहीं हो तो इस समय पर भी उसे खराब माना जाएगा। और नेक्स्ट है, लाइन क्लियर मिलने पर सिग्नल को ऑफ किया जा सके, तो यह जो है लाइन क्लियर मिलने पर सिग्नल ऑफ किया जा सके, इस समय पर वह खराब नहीं माना जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
पटाखा सिग्नल की सामान्य आयु डैश होती है, कितनी होती है? पटाखा सिग्नल की आयु 5 साल होता है। 5 साल, आंसर ऑप्शन ए है 5 ईयर्स। और जब बढ़ाना होता है तो 3 साल तक बढ़ाया जाता है, और 1 साल के बाद एक एक साल करके और बढ़ाया जाता है, 3 बार बढ़ाया जाता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 8 ईयर्स हो सकता है। यहाँ आंसर ऑप्शन इसका है ए, 5 ईयर्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। गेट रोक सिग्नल को लोको पायलट ऑन में कैसे पार करेगा? जी मार्कर बोर्ड है यानी गेट सिग्नल है, तो वह दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुकने के बाद उसे पार करेगा। आंसर ऑप्शन ए है, दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुककर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। धुंध कोहरे के समय संपूर्ण ब्लॉक पद्धति में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है? यहाँ कौन सा पूछा गया? एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के बारे में पूछा गया। संपूर्ण ब्लॉक पद्धति में और धुंध के कोहरे का मौसम है तो उसमें पर जो गति होता है वह 60 kmph 60 kmph होता है। इसमें ऑटो एब्सोल्यूट रहता है, उसमें इस तरह का होता है। और अगर ऑटोमेटिक है, एब्सोल्यूट एक है, दूसरा ऑटोमेटिक। अगर ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक में अलग अलग होता है। जब सिग्नल ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन है तो उसमें पर 60, डबल येलो है तो उसमें पर 30, येलो है तो अति प्रतिबंधित। ये तीन तरह से होता है, अति प्रतिबंधित यानी मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में कौन सा संकेत दिखाता है? कॉलिंग ऑन ऑन स्थिति में कोई भी लाइट नहीं रहता है, इसलिए वह कोई भी एस्पेक्ट नहीं दिखाता है। आंसर ऑप्शन डी है, नो एस्पेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। यदि कोई लोको पायलट 7 माह बाद ड्यूटी पर आता है तो उसे कितने ट्रिप की लर्निंग रोड दिया जाएगा? एलआरडी कितने दिया जाएगा? पूर्ण ब्लॉक पद्धति में पूछा गया है तो दिन में एक दो होता है और रात में एक दिया जाता है। यहाँ 6 महीने के बाद, 6 महीने तक नहीं काम किया यानी 7 महीने के बाद आया ड्यूटी पर, तो यहाँ जो है रोड लर्निंग उसे 2 दिया जाएगा दिन में। और इसमें क्या होता है कि 2 दिन में और 1 रात में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 दिया है तो 2 + 1 अगर मानेंगे तो 3 होगा। लेकिन ऐसे हमको आंसर जो है वह सिर्फ 2 ही करना हमारे लिए उचित है। अगर किन्हीं को इसके बारे में ज्यादा मालूम है तो कृपया जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। रात के समय हाथ सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध नहीं हो तो खतरे का संकेत किस प्रकार से दिखाया जाएगा? तो क्या किया जाता है? व्हाइट लाइट रहता है, उसे अपने बॉडी के सामने एक क्रॉस जो है उसको वेव कराया जाता है, जोर जोर से हिलाया जाता है और उसे खतरा संकेत माना जाता है। तो यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, व्हाइट लाइट अक्रॉस द बॉडी। व्हाइट लाइट अक्रॉस द बॉडी, यहाँ पर दिया है व्हाइट लाइट अप डाउन, ये नहीं होगा। फिक्स्ड व्हाइट लाइट नहीं होगा, नन ऑफ द एबव नहीं। आंसर होगा व्हाइट लाइट अक्रॉस द बॉडी, उसे हिलाना है जोर जोर से, तभी उसे माना जाएगा खतरा सिग्नल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। सिंगल डिस्टेंस वाले स्टेशन पर डिस्टेंस सिग्नल हरा संकेत दिखा रहा हो तो लोको पायलट क्या समझेगा? हरा संकेत है यानी डिस्टेंस ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि होम भी ग्रीन है, तभी उसे डिस्टेंस जो है वह ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, यानी मेन लाइन से रन थ्रू जा रहा है गाड़ी, और तभी उस समय पर उसका जो सिग्नल है वह ग्रीन सिग्नल दिखाएगा, ग्रीन संकेत बताएगा। आंसर ऑप्शन सी है, रनिंग थ्रू फ्रॉम मेन लाइन से पास थ्रू जा रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। क्रू चेंजिंग स्टेशन पर मालगाड़ी का लोको पायलट निर्धारित प्रस्थान से कितने देर पहले साइन ऑन करेगा? तो यह इसमें जो होता है वह 45 मिनट, मालगाड़ी का है तो 45 मिनट, गुड्स के लिए, गुड्स का रहता है वो 45 मिनट पहले, और पैसेंजर का रहता है वह 30 मिनट, और सबअर्बन रहता है उसका 15 मिनट पहले वह साइन ऑन करता है। तो यहाँ जो आंसर होगा वह 45 मिनट्स होगा, 45 मिनट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। सिंगल लाइन पर गई गाड़ी के पीछे ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग कहाँ तक की जा सकती है? सिंगल लाइन पर गई हुई गाड़ी और उसके पीछे ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग किया जा रहा है तो वहां कहाँ तक किया जा सकता है? तो अनुमति नहीं है प्रथम रोक सिग्नल तक, प्रथम रोक सिग्नल के बाहर, उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि उस स्टेशन का SWR परमिट करता है कि ब्लॉक सेक्शन में कोई गाड़ी गया और उसके पीछे फॉलोइंग ए ट्रेन शंटिंग करने का परमिशन है तो उस समय पर उस स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के तक में वह शंटिंग किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। सेंटिंग लिमिट बोर्ड तक सेंटिंग करने के लिए क्या आवश्यक है? सेंटिंग लिमिट बोर्ड स्टेशन सेक्शन के अंदर है, SLB सिंगल लाइन है तभी सेंटिंग लिमिट बोर्ड है, और सेंटिंग लिमिट बोर्ड तक स्टेशन सेक्शन में जो है जब हम सेंटिंग करते हैं तो उसमें पर कोई भी अलग से प्राधिकार पत्र देने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक बैक करने की आवश्यकता नहीं है, लाइन क्लियर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ जो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। स्पीडोमीटर खराब होने पर गाड़ी की गति क्या होगी? तो स्पीडोमीटर खराब होने पर क्या होता है, जो मैक्सिमम स्पीड है MPS है उससे 10% कम से स्पीड से गाड़ी चलाया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए होगा, 10% लेस देन परमिसेबल स्पीड। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24।
59 बॉक्सिन बैगन वाली मालगाड़ी के ब्रेक यान में कितना प्रेशर होना चाहिए? तो ब्रेक यान में पूछा है, ब्रेक यान में 4.8 होना चाहिए। आंसर ऑप्शन सी है 4.8। नेक्स्ट 25, ब्रॉडगेज के इंजन में फ्लैट टायर की अनुमत सीमा कितनी है? तो फ्लैट टायर किसमें पूछा गया है? इंजन में। इंजन कौन से अंतर्गत आता है? तो कोचिंग के अंतर्गत आता है। कोचिंग का कितना होता है? 50 होता है, 50 mm। और गुड्स का कितना होता है? गुड्स का 60 mm होता है। तो यहाँ कोचिंग के अंतर्गत ही आता है, तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए होगा। 50 mm इंजन में फ्लैट टायर परमिटेड है। नेक्स्ट 26, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ राइट्स? राइट्स जो रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 27, भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर चलाई गई थी? तो नई दिल्ली वाराणसी के बीच चलाई गई थी। आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली वाराणसी। नेक्स्ट 28, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन जगहों को जोड़ने का प्रयास करता है? तो यह जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कौन कौन से मतलब राज्य में चलता है? तो यह राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूपी है और हरियाणा में यह वेस्टर्न के अंतर्गत आता है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो यह जो जोड़ता है वह है जेएनपीटी से दादरी, यूपी का दादरी को जोड़ता है। आंसर ऑप्शन सी है जेएनपीटी टू दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत में निर्मित रेल की कवच टेक्नोलॉजी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रेल कवच यानी एसीडी, एंटी कॉलिजन डिवाइस जिसे कहते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ट्रेन को एक्सीडेंट को जीरो करना, टू ब्रिंग डाउन द ट्रेन एक्सीडेंट टू जीरो। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट को इनमें से किसके द्वारा फाइनेंस किया गया है? तो यह जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन बी होगा, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, JICA, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एनएमजी बैगन का पूरा नाम क्या है? एनएमजी का फुल फॉर्म पूछा गया है, एनएमजी न्यू मॉडिफाइड गुड्स। आंसर ऑप्शन बी है न्यू मॉडिफाइड गुड्स। नेक्स्ट 32, निलंबन के लिए जारी किया जाने वाला मानक पत्र कौन सा है? तो निलंबन के लिए जो सस्पेंशन होता है उसके लिए SF1 होता है। SF11 क्या है? तो यह माइनर पेनाल्टी के लिए होता है। और SF5 जो है वह मेजर पेनाल्टी के लिए इशू किया जाता है। और SF4 जो है सस्पेंशन से पुटबैक किया जाता है, रिवोक किया जाता है, उसके लिए है पुटबैक टू ड्यूटी, वापस ड्यूटी पर लिया जाता है जब सस्पेंशन के बाद उसे बुलाया जाता है, यानी रिवोक भी इसे कहा जाता है, रिवोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, महिला कर्मचारी द्वारा 26 हफ्ते की प्रसूति अवकाश कब ली जाती है? तो यह पहली दो संतानों, सिर्फ संतान, पहली संतान के समय, पहली तीन संतानों, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है पहली दो संतानों के लिए, फर्स्ट टू चिल्ड्रन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निलंबन के पहले 90 दिनों के दौरान एक कर्मचारी को उसका वेतन का डैश प्रतिशत उसे मिलता है, मतलब इसका जो भुगतान किया जाता है वह सिर्फ 50% उसे वेतन दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा वर्ग भारतीय रेल की HOER वर्गीकरण का हिस्सा है? तो यह इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, इसेंशियल, इंटरमीडिएट और ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी जो है HOER का हिस्सा है, उसके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। ये ड्यूटी रोस्टर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय रेल में स्टेशनों का कमाई और फुटफॉल के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। NSG वर्ग उसी का हिस्सा है। इसमें NSG से आप क्या समझते हैं, यानी NSG का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होता है नॉन सबअर्बन ग्रुप। आंसर ऑप्शन बी है नॉन सबअर्बन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, स्पार्ट का मतलब क्या है? SPART का फुल फॉर्म बताना है। इसका होता है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। आंसर ऑप्शन सी है सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सब लोग सभी मिलता जुलता है, लेकिन ध्यान रखना है एक शब्द से भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। आंसर ऑप्शन सी है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन रहना चाहिए, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। नेक्स्ट 38, निम्न ग्रेड में कैसी शास्ति दंड है? यानी किसी को लोअर ग्रेड में रिवर्ट कर दिया गया पेनाल्टी देकर, तो वह कैसा है? तो इसे मेजर पेनाल्टी के रूप में माना जाता है। आंसर ऑप्शन ए है मेजर पेनाल्टी है, बड़ा जुर्माना है। क्योंकि अगर कोई कर्मचारी 20 साल नौकरी कर लिया है, 22 साल नौकरी कर लिया, 25 साल नौकरी कर लिया और उसको दंड दिया जाता है और वो फिर से उसे जो है निम्न ग्रेड में कर दिया जाता है, तो एक बड़ा शास्ति है, बड़ी पनिशमेंट है, बड़ा पेनाल्टी है, इसलिए बड़ा जुर्माना है, मेजर पेनाल्टी है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
वैगन टर्न अराउंड की परिभाषा क्या है? वैगन टर्न अराउंड जो है दो लोडिंग के बीच का जो समय होता है, अंतराल होता है, समय अंतराल, उसे ही वैगन टर्न अराउंड कहा जाता है। तो यहाँ दो लोडिंग के बीच का अंतराल, आंसर ऑप्शन डी है, वैगन टर्न अराउंड कहलाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। बॉक्स एंड वैगन में गैर यंत्रीकृत लोडिंग के लिए कितना फ्री टाइम दिया जाता है? तो यह जो है 7 घंटे इसके लिए दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, 7 आवर्स। पहले, सबसे पहले 9 था, लेकिन 2005 में इसे 5 कर दिया गया, 5 घंटा कर दिया गया था। बाद में 2006 में, 1/1/2006 से इसे बढ़ा दिया गया, 7 आवर्स कर दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, 7 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। जब ब्लॉक उपकरण पर घंटी कोड का जवाब नहीं मिले तो कितनी देर बाद पुनः दोहराया जाएगा? ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बीट दिया जा रहा है, घंटी दिया जा रहा है, और दूसरे स्टेशन मास्टर दूसरे बाजू के जो स्टेशन है वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो एक बार देने के बाद फिर से कितने सेकंड बाद दिया जाएगा? तो वह 20 सेकंड है। 20 सेकंड को वेट करना है, फिर से बेल देना है। आंसर ऑप्शन बी है, आफ्टर 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। किसी स्टेशन मास्टर द्वारा क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान से ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र लेने के बाद कितने समय तक उस ब्लॉक उपकरण पर कार्य नहीं करने पर पुनः सक्षमता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है? जैसे हमने कोई भी स्टेशन मास्टर है और उन्हें JTI से उनको ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र मिला है, लेकिन अगर कोई सेक्शन में वह काम नहीं किए हैं, तो अगर 6 महीने तक वह कंटिन्यू काम नहीं किए हैं, तो उसके बाद उन्हें फिर से ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। तो उस समय पर क्या होता है, या तो AOM जनरल रहते हैं, और प्लस AST या फिर DST कहने का अर्थ है, दोनों दोनों जो है उनको एक परीक्षा लेते हैं और फिर से प्रमाण पत्र जारी करते हैं। तो यहाँ जो है आंसर होगा मोर देन 6 मंथ। आंसर ऑप्शन ए है, 6 महीने तक कार्य नहीं करने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। ब्लॉक बैक कहाँ किया जाता है? ब्लॉक बैक सिंगल लाइन, डबल लाइन, बोथ सिंगल लाइन एंड डबल लाइन। आंसर ऑप्शन सी है, बोथ सिंगल लाइन एंड डबल लाइन, दोनों लाइन पर ब्लॉक बैक किया जाता है। अगर ब्लॉक फॉरवर्ड पूछा जाता है तो उसमें पर सिर्फ और सिर्फ डबल लाइन होता है। यहाँ ब्लॉक बैक पूछा गया है, दोनों होगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। ट्रेन इंटैक्ट रजिस्टर में दिनांक एवं गाड़ी नंबर की प्रविष्टि किसके द्वारा की जाती है? तो दिनांक एवं गाड़ी नंबर की प्रविष्टि किसके द्वारा किया जाता है? तो उस समय पर जो है गाड़ी और दिनांक नंबर जो है स्टेशन मास्टर करते हैं, लेकिन गाड़ी के पूर्ण आगमन का जो रजिस्टर है, T1410 इसे कहते हैं, उसमें पूर्ण गाड़ी आगमन के बारे में रजिस्टर लास्ट व्हीकल नंबर लिख देखता है और चेक करता है, लास्ट व्हीकल नंबर लिखता है, वह गार्ड के द्वारा किया जाता है। यहाँ जो है सिर्फ डेट और गाड़ी नंबर पूछा गया है, तो वह स्टेशन मास्टर उसमें भर के भेजते हैं। आंसर ऑप्शन ए है। और जब पूछा जाएगा कि लास्ट व्हीकल उसमें कौन एंट्री करता है, तो फिर वह समय पर गार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अब दिशा में पेपर लाइन के लिए टिकट का नंबर क्या है? अब दिशा में जानते हैं T/C 1425 जो है अब दिशा का पेपर लाइन क्लियर टिकट है, और TD 1425 क्या है? तो यह डाउन दिशा का पेपर लाइन क्लियर टिकट है। याद रखने के लिए D से याद रखिए डाउन, C से याद रखिए अप। यहाँ ये D है, ये डाउन का होगा, C अप का है। आंसर ऑप्शन C है। A और B क्या है? जो है इनवर्ड और आउटवर्ड इंक्वायरी रिप्लाई का मैसेज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कॉलिंग ऑन सिग्नल पर गाड़ी को लेने के लिए गाड़ी को कहाँ खड़ा होना आवश्यक है? तो गाड़ी को होम सिग्नल पर, कॉलिंग ऑन ट्रैक पर, आउटर सिग्नल पर, इनमें से कोई नहीं। तो कॉलिंग ऑन के ट्रैक होता है, उस पर गाड़ी को आकर रुकना चाहिए, और तभी जो है कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑपरेट होता है। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉलिंग ऑन ट्रैक पर गाड़ी को आकर खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। नोटिस स्टेशन की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो नोटिस स्टेशन की जानकारी वर्किंग टाइम टेबल में, WTT में लिखा रहता है, वर्किंग टाइम टेबल में लिखा रहता है। आंसर ऑप्शन ए है, वर्किंग टाइम टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली दूसरी गाड़ी की गति क्या होगी? यहाँ पर पूछा गया दूसरी गाड़ी की गति। अब पहले से अवरोधित ब्लॉक सेक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लॉक सेक्शन है, और वहां पर फिर से गाड़ी भेजा जा रहा है, तो उस समय पर जो है उस समय पर जो गति होगा वह 15/10 kmph होगा। आंसर ऑप्शन सी है, 15/10 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। STA लाइन पर ब्लॉक ओवरलैप में शंटिंग करने हेतु क्या प्राधिकार पत्र दिया जाता है? तो STA लाइन पर जब ब्लॉक ओवरलैप में शंटिंग किया जाता है, तो उसमें पर जो अधिकार पत्र है वह T806 प्लस हैंड सिग्नल। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। जाम लाइन पर, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन पर पूछा जा रहा है, जाम लाइन पर गाड़ी लेने हेतु क्या प्राधिकार पत्र देंगे? यानी व्हाट अथॉरिटी विल बी गिवन टू रिसीव ए ट्रेन ऑन ब्लॉक्ड लाइन। इसके लिए जो अधिकार पत्र है वह T509 है। आंसर ऑप्शन ए है, T509। यहाँ T510 क्या है?
तो बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी लेने के लिए होता है। T511 क्या है, तो बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होता है। और T512 क्या है, कॉमन स्टार्टर वाली लाइन से गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। पॉइंट खराब होने पर उसे क्लैंप करने के बाद गाड़ी की अधिकतम गति डैश होती है, क्या होती है? तो गाड़ी की अधिकतम गति क्लैंप करने के बाद वह 15 kmph होगा। आंसर ऑप्शन बी है, 15 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। यदि ब्रेकडाउन मेडिकल वैन दुर्घटना स्थल की ओर जा रही है तो किस गाड़ियों से प्राथमिकता दी जाएगी, यानी प्रायोरिटी कौन सी गाड़ी से दिया जाएगा? प्रेफरेंस ओवर गुड्स ट्रेन, प्रेफरेंस ओवर मेल एक्सप्रेस ट्रेन, प्रेफरेंस ओवर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेन, नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ जो है MRT ART जो है अगर जा रहा है तो उसे अब सभी ट्रेनों से प्रेफरेंस देकर चलाया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है, प्रेफरेंस ओवर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। स्टेशन पर फॉलिंग मार्क जाम होने पर यदि पास वाली लाइन पर गाड़ी संचालन करते समय किस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है? यानी फॉलिंग मार्क जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है तो उस समय पर क्या हो सकता है, तो साइड का कोलिजन हो सकता है, साइड वाली टक्कर, बगल वाली टक्कर हो सकता है। आमने सामने की टक्कर नहीं हो सकता, पीछे से की टक्कर नहीं हो सकता, बगल वाली टक्कर हो सकता है। आंसर ऑप्शन सी है, बगल वाली टक्कर, जिसे साइड कोलिजन कहते हैं, साइड कोलिजन के नाम से जानते हैं, साइड कोलिजन। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। स्लिप साइडिंग किसका बचाव करती है? स्लिप साइडिंग जो है वह ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। आंसर ऑप्शन ए है, ब्लॉक सेक्शन। स्लिप साइडिंग जो है पिछले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है, पिछले ब्लॉक सेक्शन रहता है, पिछले ब्लॉक सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है। और कैच साइडिंग रहता है तो वह स्टेशन सेक्शन का बचाव करता है। और साथ ही स्टेशन कैच साइडिंग जो है स्टेशन सेक्शन और साथ ही अगले ब्लॉक सेक्शन का भी बचाव करता है, अगले ब्लॉक सेक्शन। ये पूर्ण रूप से जब पढ़ेंगे तो उसमें मालूम पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो सिर्फ इतना जरूर याद रखें कि स्लिप साइडिंग है तो वह ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है, और कैच साइडिंग है तो वह स्टेशन सेक्शन का बचाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा परिणामी गाड़ी दुर्घटना नहीं है? परिणामी गाड़ी दुर्घटना नहीं है, वो पूछ रहा है। कॉलिजन या परिणाम दिखा रहा है, फायर इन ट्रेन या परिणाम दिखा रहा है, अवर्टेड कॉलिजन या परिणाम नहीं हो रहा है, इसे रोक लिया गया है, यहाँ डिरेलमेंट ये भी परिणाम दिखा रहा है। आंसर ऑप्शन सी है, अवर्टेड कॉलिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। मटेरियल ट्रेन की दुर्घटना होने पर कितने हूटर बजाए जाएंगे? मटेरियल ट्रेन की दुर्घटना हुई है, और मटेरियल ट्रेन की दुर्घटना हुई है तो ART की आवश्यकता होगी, ART की सिर्फ आवश्यकता होगी। तो वहां पर जो है ART के लिए क्या होता है कि 2, 3, 4, 5 ऐसा व्हीसल का कोड है। तो 2 किसके लिए बजता है, तो जब ART की आवश्यकता उसी स्टेशन पर है। 3 कब बजता है, जब ART की आवश्यकता बाहरी स्टेशन पर है। 4 कब बजाया जाता है, तो ART की और MRV की दोनों की आवश्यकता उसी स्टेशन पर है, होम स्टेशन पर है। और ART प्लस MRV दोनों की बाहरी स्टेशन पर आवश्यकता है तो समय पर 5 फुटर बजाया जाता है। तो यहाँ जो है यह इसमें मेंशन नहीं है कि उसी स्टेशन पर या बाहरी स्टेशन पर, इसलिए मुझे इसमें क्वेश्चन का आंसर करना थोड़ा कठिन लग रहा है। क्योंकि अगर वहां पर लिखा रहता कि उसी स्टेशन पर हुआ है या फिर अगले स्टेशन पर हुआ है या बाहरी स्टेशन पर हुआ है तो इसको आंसर करना बिल्कुल करेक्ट होता। खैर, अगर किन्हीं को अगर इसमें बारे में मालूम है तो कृपया जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अवश्य बताएं और सबको क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। ब्रेकिंग दूरी है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है? ब्रेकिंग डिस्टेंस पहले हम पढ़ेंगे। ऑप्शन, डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू डेड स्टॉप फॉर ए ट्रेन व्हेन रनिंग एट MPS से चल रहा है और उसको गाड़ी को खड़ा करने तक का जो समय लगेगा या दूरी लगेगा वही ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाएगा। दिस डिस्टेंस वैरीज विथ द ग्रेडियंट स्पीड ब्रेक पावर एंड वेट ऑफ द ट्रेन। यह भी जरूरी है, यह जो है वेरी कर सकता है, ग्रेडियंट है या फिर स्पीड के आधार पर, ब्रेक पावर के आधार पर, या फिर उस ट्रेन का वेट कितना है उसके आधार पर। तो आंसर ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी बोथ, दोनों ही सही है ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। आइसोलेटर स्विच करंट को भंग करने हेतु नहीं है परंतु सर्किट को भंग करने के लिए होता है। तो यहाँ जो है हम पहले इसको पढ़ेंगे, इसका भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन, क्योंकि यह जो है पूरी तरह से सही नहीं समझ में आ रहा है। इसमें पढ़ेंगे तो हमको डिफरेंस आता है। एन आइसोलेटर स्विच इज नॉट meant फॉर ब्रेकिंग ए करंट बट ओनली टू ब्रेक ए सर्किट। यह सिर्फ सर्किट को ब्रेक करता है, करंट को जो है ब्रेक नहीं करता है। यह जो सर्किट जो है अलग कर देता है। तो यह जो है बिल्कुल सही है। आइसोलेटर जो है क्या करता है, इस तरह से रहता है और स्विच जो है उसको अलग कर देता है। यहाँ से हैंडल रहता है, हैंडल से जब घुमाते हैं तो यह अलग हो जाता है, इस तरह से अलग हो जाता है। और जब फिर से हैंडल को ऊपर करते हैं तो फिर से जो है यह दोनों ज्वाइंट हो जाता है। तो ये जो है क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है, सिर्फ ब्रेक सर्किट, नॉट ब्रेकिंग करंट। आंसर ऑप्शन ए होगा, यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। गाड़ी में आग लगने पर लोको पायलट क्या कार्यवाही करेगा? गाड़ी में जब आग लगा, आइसोलेट बोथ पोर्शन, दोनों पोर्शन को अलग करेगा। कीप सेफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोर्शन ऑफ एटलीस्ट 50 मीटर एंड सेफ डिस्टेंस ऑफ WR एंड CR। तो ये WCR दोनों के लिए दिया गया है। और नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू एक्सटिंग्विश फायर ऑल ऑफ द एबव। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी कार्य गाड़ी में आग लगने पर वह करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। आपदा प्रबंधन में स्वर्ण घंटा का क्या अभिप्राय है? स्वर्ण घंटा यानी गोल्डन आवर डिसास्टर मैनेजमेंट में कहा गया है दुर्घटना के बाद का जो फर्स्ट घंटा होता है, पहला घंटा होता है, पहला आवर होता है, फर्स्ट आवर होता है, उसे गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। गाड़ी संचालन के दौरान ब्लॉक सेक्शन में कोई व्यक्ति रन ओवर हो जाता है तो लोको पायलट क्या करेगा? यदि रन ओवर हो गया इसका मतलब कि वह डेड हो गया, मर गया। रेंडर फर्स्ट एड टू कैरी इन ट्रेन अप टू नेक्स्ट स्टेशन। A एंड B बोथ, नो एक्शन टेकन। तो यहाँ जो है रन ओवर हो गया है तो वह कुछ नहीं करेगा अगले स्टेशन पर जाकर, और वह जो है एक मेमो जारी करेगा, रिटर्न मेमो, कि ऐसे ऐसे गाड़ी से, मेरे गाड़ी से ऐसे ऐसे किलोमीटर पर एक जो है आदमी, यह व्यक्ति है वह रन ओवर हो गया है, वह रिटर्न में मैसेज देगा। लेकिन यदि वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो गाड़ी रोकेगा और अपने ट्रेन में वह अगले स्टेशन तक लेकर जाएगा और वहां पर उसे हैंड ओवर करेगा ताकि उसे मेडिकल सुविधा दिया जा सके। तो यहाँ जो है रन ओवर लिखा गया है, यानी अगर डेड हो गया तब तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो नहीं उठा के लेके जा पाएगा। लेकिन यदि वह रोकता है गाड़ी को और वह जो है व्यक्ति डेड नहीं हुआ है, पूरी तरह से डेथ नहीं हुआ है, तो वह घायल हुआ है तो उसे उठाकर लाएगा। यहाँ क्लियर नहीं है इसलिए हम इसको आंसर करने में हम सक्षम नहीं है, हम इसे आंसर नहीं कर रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। खंड पर लागू अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी लोको पायलट को कहाँ से प्राप्त होती है? तो खंड पर लागू अस्थायी गति प्रतिबंध जो कॉशन ऑर्डर दिया जाता है वह अस्थायी गति प्रतिबंध होता है। आंसर ऑप्शन डी है, कॉशन ऑर्डर। और उसके द्वारा जो है लोको पायलट को सेक्शन में लागू है जो गति प्रतिबंध, स्पीड रिस्ट्रिक्शन, वह कॉशन ऑर्डर के माध्यम से मालूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। सवारी गाड़ी में कितने डेड इंजन लगाए जा सकते हैं? तो सवारी गाड़ी में मैक्सिमम एक डेड इंजन लगाया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। ट्रैक कैपेसिटी के संदर्भ में क्रिटिकल सेक्शन से क्या तात्पर्य है? ट्रैक कैपेसिटी में क्रिटिकल सेक्शन वह होता है जहां पर सबसे ज्यादा समय लगता है। ब्लॉक ऑपरेशन टाइम, स्मॉलेस्ट ब्लॉक सेक्शन, सेक्शन टेकिंग मैक्सिमम रनिंग टाइम, बिगेस्ट ब्लॉक सेक्शन। यह जो है सेक्शन टेकिंग मैक्सिमम रनिंग टाइम, वह जो है क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। FOIS फॉइस के अंतर्गत MIS का क्या तात्पर्य है? MIS का पूर्ण रूप पूछा गया है तो इसका जो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आंसर ऑप्शन ए है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। ACJ की फुल फॉर्म क्या है? ACJ स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट। आंसर ऑप्शन ए है, स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट। इंजीनियरिंग से संबंधित है, इंजीनियरिंग विभाग का ACJ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। इंजीनियरिंग अलाउंस की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? यह जो है वर्किंग टाइम टेबल में लिखा रहता है। वर्किंग टाइम टेबल में इंजीनियरिंग अलाउंस, लोको गेन, ट्रैफिक गेन, ये सब जो है जितना है वह सभी WTT में लिखा रहता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। जिस वैगन के कोड के अंत में HL लिखा हो उसका अर्थ क्या है? जैसे BCN HL होता है, BCN HL, फिर क्या होता है बॉक्सेन HL होता है, बॉक्सेन HL होता है। तो जिसमें HL लिखा हो, HL जिसके ऊपर कोड किया गया है उसका अर्थ होता है हाई स्पीड बोगी एंड हाई एक्सल लोड। इस पे जो है ज्यादा लोड किया जा सकता है। नेक्स्ट आंसर ऑप्शन सी है, हाई स्पीड बोगी एंड हाई एक्सल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। किसी खंड पर चलने वाली मालगाड़ी की अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह हम देखेंगे क्या क्या है। रूलिंग ग्रेडियंट, हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ लोकोमोटिव, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ लूप लाइन, ऑल ऑफ दी एबव। यहाँ जो है ऑल ऑफ दी एबव आंसर होगा। आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी आंसर होगा। ABC सभी, आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। समपार फाटक वर्गीकरण के निर्धारण में वाहन गणना कितने समय अवधि की जाती है? क्लासिफिकेशन जब किया जाता है LC गेट का तो उसके लिए जो सेंसस किया जाता है वह सेंसस कितने दिन के लिए, कितने पीरियड के लिए होता है? तो वह 7 डेज के लिए होता है। आंसर ऑप्शन ए है, 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा अलगाव का साधन नहीं है? अलगाव मतलब आइसोलेशन का साधन पूछा गया है, तो आइसोलेशन का साधन कौन सा नहीं है कुछ देखेंगे ऑप्शन। सैंडेड डेड एंड स्कीड ट्रैप पॉइंट ड्रिलिंग स्विच। तो यहाँ जो है स्कीड जो है वह आइसोलेशन का साधन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। कुछ नहीं सतर्कता आदेश की फॉर्म संख्या क्या है? कुछ नहीं यानी नील क्वेश्चन ऑर्डर का पूछा गया तो आंसर ऑप्शन बी है, TA 409। क्वेश्चन ऑर्डर का क्या होता है? क्वेश्चन ऑर्डर का होता है 409, T 409। और TA 409 क्या होता है? तो नील क्वेश्चन ऑर्डर होता है। और TB जो है 409 होता है, वह रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर क्वेश्चन ऑर्डर होता है। चलिए यहाँ जो आंसर है वह ऑप्शन बी है, TA 409। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। एयर ब्रेक गाड़ी में कंटिन्यूटी टेस्ट कब कब किया जाता है? कंटिन्यूटी टेस्ट प्रारंभिक स्टेशन पर, ऑर्डिनेटिंग स्टेशन पर, स्टेबल लोड क्लियर करते समय, वाहन जोड़ने या काटने पर, उपरोक्त सभी। आंसर ऑप्शन डी है, इन सभी समय पर जो है कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। गाड़ी विभाजन में गेटमैन दिन में क्या संकेत दिखाएगा? तो यह क्या करता है? हरी झंडी को ऊपर नीचे से दिखाता है। आंसर ऑप्शन डी है, हरी झंडी सिर से पांव तक, ऊपर से नीचे तक हरी झंडी को दिखाएगा। गाड़ी विभाजन ट्रेन पार्टिंग हो गया है, और उसके द्वारा वह गार्ड का ध्यान आकर्षित करेगा। जो ड्राइवर है, अगर ड्राइवर पीछे मुड़ के देख रहा है तो ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करेगा कि गाड़ी जो है पार्ट होकर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। DEMU डेमू का पूर्ण रूप क्या है? डेमू का पूर्ण रूप डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। आंसर ऑप्शन बी है, डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। पॉइंट्स की नॉर्मल सेटिंग हमेशा डैश किसके लिए होनी चाहिए? तो हमेशा मेन लाइन के लिए जो है पॉइंट लगा होना चाहिए। नॉर्मल सेटिंग ऑफ पॉइंट जो है हमेशा टू ऑलवेज टू मेन लाइन। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। समय पालन में NLT का तात्पर्य क्या है? मीनिंग ऑफ NLT इन पंचुअलिटी। तो इसका जो होता है नॉट लूजिंग टाइम, ट्रेन नॉट लूजिंग टाइम। आंसर ऑप्शन सी है, ट्रेन नॉट लूजिंग टाइम। NLT का अर्थ है नॉट लूजिंग टाइम। आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। मेल एक्सप्रेस गाड़ी में प्रारंभिक स्टेशन पर कितने ब्रेक पावर होना चाहिए? तो 100% तो इसका ब्रेक पावर ऑरिजिनेटिंग स्टेशन पर, जहां से गाड़ी शुरू हो रहा है वहां ऑरिजिनेटिंग स्टेशन पर, प्रारंभिक स्टेशन पर 100% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। मालगाड़ी के डिब्बे में टेयर वेट से क्या तात्पर्य है? टेयर वेट का अर्थ होता है जब डिब्बा खाली रहता है तो खाली में जो वजन होता है वही टेयर वेट कहलाता है। वेट ऑफ एम्प्टी वैगन। आंसर ऑप्शन सी है, वेट ऑफ एम्प्टी वैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। नई रेलगाड़ी को चलाने के लिए किन बातों का ख्याल रखा जाएगा? नया ट्रैक बनाया गया है और नया पर चलाने के लिए क्या क्या ध्यान रखा जाएगा? तो नई गाड़ी को चलाने के लिए ट्रैफिक डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ पाथ, अवेलेबिलिटी ऑफ लोकोमोटिव एंड स्टॉप। आंसर और लास्ट में है ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दीज। आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। CVC कपलिंग के स्क्रू कपलिंग के मुकाबले क्या फायदे हैं? तो CVC यहाँ ऑप्शन देखेंगे, CVC ज्यादा सुरक्षित है, CVC आसानी से खुलने और जुड़ने वाला है, जुड़ सकता है और खुल सकता है, CVC समय की बचत करती है। सभी सही है, ऑल ऑफ दी एबव आर करेक्ट। आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी जो है CVC कपलिंग के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। ICF की तुलना में LHV रेक की गति क्षमता किस प्रकार की होती है? तो LHV की जो क्षमता है वह स्पीड जो है उसका ज्यादा होता है। आंसर ऑप्शन ए है, LHV रेक की ICF से ज्यादा है, इसकी जो गति रहती है वह ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। गर्म धुरे के क्या लक्षण हैं? गर्म धुरे के हॉट एक्सल के सिम्टम के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ जो है देखेंगे क्या क्या है। धुरे का लाल होना, धुआं निकलना, ग्रीस से जलने की बदबू आना, ग्रीस के जलने की बदबू आना, सभी सही है। तो ये सभी सही है, आंसर ऑप्शन डी है, गर्म धुरे के ये सभी लक्षण हैं। इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है जिसको हम आपको बताते हैं, इसको आप इससे ध्यान रख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। इसका जो होता है SSDRMST, SSDRMST, इससे आप याद रख सकते हैं। पहला है, पहला एस का अर्थ है स्प्लैशिंग ऑफ ग्रीस, जैसे यहाँ लिखा है ग्रीस जो है स्प्लैशिंग ऑफ ग्रीस, स्प्लैशिंग मतलब छिड़कना हो जाता है, तो ग्रीस जो है छिड़का हुआ आएगा। दूसरा है एस का अर्थ स्मेल, यानी जो स्मेल जो है ग्रीस के जलने के स्मेल आएगा, बदबू आएगा। डी का अर्थ है डिसकलर, उसका जो हॉट एक्सल है वह सब जो है डिसकलर हो जाएगा, पहिया में कलर जो है चेंज हो जाएगा। आर से अर्थ है रेड ग्लो, उसका जो हॉट एक्सल जो है वह हॉट पूरा लाल रेड दिखेगा। एम का अर्थ है मेटेलिक साउंड, मतलब मेटेलिक मतलब कि लोहे का खटखट खटखट का साउंड आने लगेगा। एस का अर्थ है स्क्रीचिंग साउंड, मतलब कर्कश आवाज आएगा, की की ची ची इस तरह का आवाज आएगा। और टी का अर्थ है टिल्टिंग ऑफ व्हीकल, टिल्टिंग ऑफ वैगन, वैगन जो है टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा होके चलेगा। तो ये सभी जो है SSDRMST के द्वारा आप याद रख सकते हैं, सिम्टम ऑफ हॉट एक्सल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84।
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होने वाले हैं? तो यह जो है फ्रांस में होने वाला है। आंसर ऑप्शन ए है पेरिस। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 फ्रांस में पेरिस में होने वाला है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाला है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक होने वाला है। कहाँ? पेरिस में, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। निम्न क्रम को पूरा करें। 20, 30, 60, 128, 20, 30, 60, 128। यह मुझसे नहीं सोल्व हुआ है। कृपया किन्हीं को सोल्व करने का हो रहा है तो कृपया जरूर आंसर बताएं। मैंने इसे सोल्व नहीं कर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। राम श्याम से बड़ा है, मोहन राम से बड़ा है। अगर ये दोनों वाक्य सही है तो बताइए निम्न वाक्य का तात्पर्य क्या है? श्याम मोहन से बड़ा है। यहाँ क्या पूछ रहा है? श्याम इज ओल्डर देन मोहन, लेकिन नहीं, मोहन जो है इसमें बड़ा है। तो इसलिए यह जो आंसर है वह गलत है। आप सोल्व करके देखिए, आंसर आएगा, समझ में आएगा, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। बीसीसीआई का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी, वे रोजर बिन्नी है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। टोटल इंजन आवर ऑफ ट्रैफिक यूज को 24 से भाग करके किसकी गणना की जाती है? तो इससे जो है लोको आउटेज की गणना की जाती है। आंसर ऑप्शन बी है आउटेज, लोको आउटेज। यहाँ आउटेज दिया है तो आउटेज आंसर करेंगे। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। स्थायी गति प्रतिबंध के लिए लगाए गए कॉशन इंडिकेटर में कौन से रंग की बत्ती होगी? इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन के बारे में पूछा गया है। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन है और वहां पर जो है कॉशन इंडिकेटर लगाया गया है, तो उसमें कौन सा बत्ती होगा ये मुझे मालूम नहीं है। हमको तो नहीं समझ में आता है। अगर किन्हीं को मालूम है तो जरूर आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, क्योंकि गलत आंसर बता के कोई फायदा नहीं है। गलत मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में। कृपया किन्हीं को मालूम है तो जरूर इसे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। ब्लॉक सेक्शन में नॉन इंटरलॉक इंजीनियरिंग गेट सड़क यातायात के विरुद्ध बंद होने पर इसका ऑपरेशन किस प्रकार किया जाएगा? इसका ऑपरेशन किस प्रकार किया जाएगा? तो क्या कैसे किया जाएगा? गेट को पहले रोड ट्रैफिक के लिए क्लोज कर दिया जाएगा और उसके बाद बंद होने के बाद प्राइवेट नंबर स्टेशन मास्टर और गेटमैन के बीच एक्सचेंज किया जाता है। तो इस प्रकार से गाड़ी का संचालन किया जाता है। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन सी होगा। आफ्टर पासिंग रोड ट्रैफिक गेट शुड बी क्लोज एंड पीएन प्राइवेट नंबर एक्सचेंज बाई गेटमैन टू एसएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। ए क्लास गेट पर टीबीयू कितना होगा? ए क्लास जब रहता है तो उसमें 50,000 से 30,000 यह जो है ए क्लास के लिए होता है। 50,000 से अधिक रहता है वह स्पेशल क्लास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। स्वचालित सिग्नल की सामान्य पहलू में क्या दर्शाता है? ऑटोमेटिक सिग्नल के बारे में पूछा गया। ऑटोमेटिक सिग्नल का नॉर्मल स्पेक्ट क्या होता है? तो नॉर्मल स्पेक्ट ग्रीन होता है। आंसर ऑप्शन बी है ग्रीन, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। विशेष गाड़ी या पार्टी को चलाने से संबंधित नियम कहाँ दर्शाए गए हैं? तो क्या पूछा गया है कि रनिंग ऑफ स्पेशल ट्रेन और पार्टी कोच जो है लगाया जाता है या स्पेशल ट्रेन चलाया जाता है तो उसके लिए आईआरसीए कोचिंग टैरिफ नंबर 25 पार्ट 1 वॉल्यूम 1 में इसको दिया गया है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। डेड एंड किसका विकल्प हो सकता है? डेड एंड जो है एक अल्टरनेटिव रहता है, सब्स्टिट्यूट होता है किसका? तो वह सिग्नल ओवरलैप के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। सैंडम की तरफ लगा करके और गाड़ी को भी रिसेप्शन किया जाता है। तो यह जो है सिग्नल ओवरलैप का विकल्प हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में कैसे पार करेंगे? ऑटोमेटिक सिग्नल है उसे दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुककर गाड़ी को पार किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। पीएफआरडीए का पूर्ण रूप क्या है? पीएफआरडीए का फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसका होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आंसर ऑप्शन ए है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ध्यान रखना है, याद कर रखना है कि थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। जैसे पेंशन फंड रेगुलेशन यहाँ है तो रेगुलेशन नहीं रेगुलेटरी होता है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। द्वितीय ए क्लास के रेलवे पास का रंग क्या होता है? सेकंड ए क्लास जो है, सेकंड ए क्लास द्वितीय ए श्रेणी का जो है पास के बारे में पूछा गया है तो उसका जो रंग होता है वह पीला होता है। जो थर्ड एसी का पास आपको मिलता है 3 एसी का, वह रंग पीला होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। ट्रैक पॉइंट में कितने स्विच रेल होता है? तो ट्रैक पॉइंट में एक स्विच रेल होता है। आंसर ऑप्शन ए है 1। अगर 2 रहेगा, डबल पॉइंट रहेगा तो वह जो है फुल टर्न आउट हो जाएगा। इसलिए आंसर ऑप्शन यहाँ एक है, ए है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। संपूर्ण ब्लॉक पद्धति किस पर आधारित रहता है?
एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम इज बेस्ड ऑन स्थान अंतराल, समय अंतराल, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। स्थान अंतराल होता है क्योंकि ए स्टेशन से चलकर जब बी स्टेशन गाड़ी पहुंच जाती है तभी दूसरा गाड़ी छोड़ा जाता है। समय अंतराल क्या होगा कि निश्चित 30 मिनट हो गया, 30 मिनट के बाद दूसरा गाड़ी फिर भेजना है, दूसरा गाड़ी फिर भेजना है। ये ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट में क्या होता है, ए स्टेशन है, बी स्टेशन है, एक गाड़ी यहाँ से चला और ये गाड़ी पूरा पहुंच गया, सेक्शन क्लियर हो गया, तभी फिर दूसरा गाड़ी भेजा जाता है। तो आंसर यहाँ होगा स्थान अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग रेशियो को सबसे खराब माना जाएगा? तो यहाँ जो है क्या होता है कि रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है वह जितना ज्यादा बढ़ेगा उसे उतना निगेटिव माना जाता है। तो यह जो है यहाँ सबसे ज्यादा 102% है, तो आंसर ऑप्शन बी है, ये सबसे ज्यादा खराब माना जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। याद रखना है यही कि जितना ज्यादा ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ेगा उतना उसे निगेटिव माना जाएगा। अब आ गया हिंदी से संबंधित, राजभाषा से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 101। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 102। संविधान की अष्टम अनुसूची में विदेशी भाषा कौन सी है? विदेशी भाषा नेपाली है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 103। संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो यह जो है विधि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो यह 1967 में संशोधित हुआ। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 105। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर। नेक्स्ट 106। ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए किस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित होना चाहिए? तो जो है प्रबोध है। आंसर ऑप्शन ए है, प्रबोध। जो है प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत, चार जो रहते हैं, तो इसमें जो है प्रबोध होना चाहिए। नेक्स्ट 107। संसदीय राजभाषा समिति की मुख्य ड्यूटी क्या है? तो संसदीय राजभाषा समिति का जो मुख्य ड्यूटी है वह हिंदी के प्रगामी प्रयोग का समीक्षा करना होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान के किस भाग में है? यह भाग 17 में है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 109। हिंदी में उपन्यास लिखने पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसमें प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लास्ट है 110। रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? तो यह जो है द्वितीय उप समिति द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। दोस्तों आज हमने 110 क्वेश्चन का प्रश्नों का जवाब दिया है। उसमें से दो चार क्वेश्चन रह गए, हो सकता है एक आध क्वेश्चन कुछ गलत भी हो। अगर गलत है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और मैं आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर किन्हीं एम्प्लॉय को नजदीक में परीक्षा है तो उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आएगा कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे समझकर आंसर करने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होगा, लाभदायक साबित होगा। और मैं आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करता हूं। और आपके परीक्षा में सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।